हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी इंग्लिश एनसीईआरटी बुक क्लास 8th चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड रीड करने जा रहे हैं। There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. हमारे वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसी बहुत सी तारीखें हैं जो इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं जिन्हें हर कोई जानता है और याद भी रखता है। द स्टोरी यू विल रीड मैंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। जो कहानी अभी आप पढ़ोगे वो भी ऐसी ही किसी तारीख और घटना को दिखाती हैं। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914, जो कि ब्रिटिश और जर्मन के बीच में युद्ध हुआ था 1914 में, उसके बारे में हमें बताता है। कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज? क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन सा युद्ध था? I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. मुझे ये ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान में मिला। क्या मिला? अ रोल टॉप डेस्क, एक गोलाकार डेस्क। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। उस आदमी ने कहा कि ये 19वीं शताब्दी के शुरुआत का था एंड ओक और बलूत का बना था। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे ऐसा ही एक चाहिए था, बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, और ये जो था वो बुरी हालत में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसीज, इसकी ऊपरी परत कई टुकड़ों में टूट चुकी थी। वन लेग क्लम्सिली मेंडेड, एक टांग पूरी तरह से झरझर हो चुकी थी। स्क्रोच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, इसकी एक तरफ जले के निशान बने हुए थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, ये बहुत ही कम पैसों में बिक रहा था। आई थॉट आई कुड रेस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज, ये मेरे लिए एक रिस्क, एक चैलेंज हो सकता है, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे वो चाहिए था। आई पेड द मैन एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द कैरेज। मैंने उस आदमी को पैसे दिए और मैं इसे उठा लाया। मैंने इसे अपने गैरेज के पिछले कमरे में, जहाँ पे मैं काम करता था, वहाँ पे मैंने इसको रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस एवे, मैंने इस पे क्रिसमस से पहले की रात काम करना शुरू किया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, मैंने इसकी ऊपरी सतह को पूरी तरह से खींच के हटा दिया था। सारे ड्रॉर्स मैंने निकाल दिए थे। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अब जो ऊपरी परत थी, कागज़ की परत, वो लगभग चारों तरफ से हर जगह से वो हट चुकी थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे लगा कि इसे पानी ने ख़राब किया होगा। बोथ फायर एंड वाटर हैज़ क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, लेकिन शायद आग और पानी दोनों ने ही इस डेस्क की ऊपरी सतह को ख़त्म कर दिया था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, आखिरी ड्रॉर पूरी तरह से फंस गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने हर तरीके से कोशिश की कि मैं इसको सावधानीपूर्वक आराम से निकाल लूँ। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, लेकिन आखिरकार मुझे बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ा। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, और जैसे ही मैंने इसे मुट्ठी से खोला तो आखिरकार ये एक शैलो, एक अंदर सीक्रेट ड्रॉर से निकल गया। देयर वॉज समथिंग देयर, आई रेज्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स शैलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन शैकी हैंड राइटिंग, और जैसे ही मैंने इसे खोला तो उसमें मुझे टीन का बना हुआ एक छोटा सा काला डब्बा मिला, जिसके चारों तरफ टेप लगी हुई थी और जिसके ऊपर एक लाइन का कागज़ चिपका हुआ था, जिस पे शैकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। जिम का आखिरी पत्र जो मुझे 25 जनवरी 1915 में मिला। टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और इसे मेरे साथ ही दफना दिया जाए
जब समय आए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। मैं जानता था कि अगर मैंने इसे खोला तो ये मेरे लिए कितना गलत होगा। बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। लेकिन मेरी जिज्ञासा इन भावनाओं से ऊपर थी। इट यूजुअली डज, ऐसा हमेशा होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलोप। उस बॉक्स में एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था। मिसिज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट। मिसिज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट, ये उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने लेटर निकाला और इसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा था। एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, और जिसके ऊपर तारीख लिख रखी थी December 26, 1914। ये सबसे पहले देखो, ये जो लेटर है वो लिखा गया था 26 दिसंबर को, और क्रिसमस हम सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को 1914 में। लेकिन ये जो है जिम मैकपर्सन ने इस लेटर को लिखा था उस अपनी वाइफ कोनी को। लेकिन उस कोनी को ये लेटर मिला कब था? जनवरी 25, 1915, एक मंथ बाद। क्या लिखा था उस लेटर में? डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. मैं आपको बिल्कुल खुले दिमाग से, बिल्कुल खुश दिमाग से मैं आपको लिख रहा हूँ, क्योंकि सच में ही यहाँ पे ऐसा कुछ अजीब, ऐसा अद्भुत कुछ घटना घटी है जो आपको मैं एक बार में ही सारी बता देना चाहता हूँ। We were all standing two in our trenches yesterday morning. कल सुबह सुबह, जैसे कि पता है आपको, क्योंकि उसने लेटर लिखा है 26 दिसंबर को, और इसमें राइटर बता रहा है, जिम बता रहा है अपनी वाइफ को किस दिन के बाद, 25 दिसंबर की, तो इसलिए क्रिसमस था उस दिन। तो we were all standing two in our trenches yesterday morning, कल सुबह सुबह हम सब अपनी खाइयों में खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, ये सच में बहुत शांत और सुंदर था। एज ब्यूटिफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतनी सुंदर सुबह शायद मैंने कभी देखी हो। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, उतनी ही ठंडी और उतनी ही धुंध भरी जितनी कि एक क्रिसमस सुबह होनी चाहिए थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे ये सब शुरुआत हुई। बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई है, आई एम असेम्ड टू से, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है, इज़ दैट फ्रिट्स बिगेन इट, वो सारी शुरुआत किसने की थी? फ्रिट्स ने। वो सारी एक इस शुभ शुरुआत का जो क्रेडिट है वो सारा किसको जाता है? फ्रिट्स को। फर्स्ट, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. पहले हमने अपनी खाई के अपोजिट दूसरी खाई में से देखा कि कुछ सफ़ेद झंडे वेव कर रहे थे। Then they were calling out to us from across no man's land. जब उस ज़मीन पे कोई भी आदमी नहीं था तो वो हमें बुला रहे थे, पुकार रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की मुबारक हो। When we had got over the surprise, some of us shouted back. और जब हम बिल्कुल हैरान हो चुके थे तो हमारे पीछे से किसी ने आवाज़ दी, सेम टू यू फ्रेड्स, सेम टू यू, आपको भी मुबारक हो फ्रेड्स, आपको भी मुबारक हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा ये सब क्या चल रहा था। सेम वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज up there in his great coat and waving a white flag. तब अचानक उनमें से एक सलेटी रंग का कोट पहन के, जो कि सफ़ेद झंडे को हिला रहा था, अचानक उनमें से ऊपर आया। डोंट शूट लैड्स, शूट नहीं करोगे? समवन शॉटेड, उनमें से कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और कोई भी नहीं करेगा। देन देयर वॉज अनदर फ्रिड्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, और फिर वहाँ पे फ्रिड्स था उस ऊपरी सतह पे,
फिर और भी। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक, बट इट वॉजंट। मैंने अपने आदमियों को कहा, अपने सिर नीचे रख लो, हो सकता है ये कोई ट्रिक हो, लेकिन वो ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड। उनमें से एक जर्मन सैनिक उठकर बाहर आया जो अपने सिर पे एक बोतल हिला रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टोमी, टोमी ये क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, हमारे पास स्नैप्स हैं, सॉसेज है। वी मीट यू, यस, हाँ हम तुमसे मिले। बाय दिस टाइम देर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। अचानक दर्जनों लोग वहाँ से चलकर आए, उस जगह पे जहाँ पे पहले कोई भी आदमी नहीं था और किसी ने भी अपने हाथ में राइफल नहीं ले रखी थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। एक छोटा सा मॉरिस जासूस जो था वो आगे था। कम ऑन बॉयज, आ जाओ लड़कों, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ की वेट कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और फिर उनमें से कोई नहीं रुका था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था मेरी टीम का। आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम देयर एंड देन, पहले तो मुझे उन सबको वहाँ पे रोक देना चाहिए था। देन आई सपोज, फिर मैंने माना। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं भी वो सब नहीं कर पाया, नहीं करना चाहता था। ऑल अलोंग देयर लाइन्स and ours I could see men walking slowly towards one another। और लाइन के उधर भी और हम इधर भी मैं देख सकता था कि दोनों सैनिक, दोनों टीमें एक दूसरे की तरफ जा रही थी। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। ग्रे कोट वाले भी, खाकी कोट वाले भी बीच में जाकर मिल गए। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक ही था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसी का हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में हम शांति बनाने जा रहे थे। तो इस चैप्टर में बताया किसने, जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ को बता रहा है कि हम जब अपनी अपनी खाइयों में बैठे थे, अपने अपने ट्रेंचेज में बैठे थे, तो मुझे ये बताने में भी आपको थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है कि जो शांतिपूर्वक शुरुआत होने जा रही थी, जो क्रिसमस सेलिब्रेशन की जो शुरुआत होने जा रही थी, वो फ्रीड्स ने की, मैंने नहीं की। लेकिन पहले जब वो शुरुआत हो रही थी तो मुझे लगा कि ये सारा कुछ ट्रिक है, वो हमें फंसा रहे हैं। लेकिन जब मेरी टीम के लोग, जब मेरी सेना के लोग भी जा रहे थे उनकी आवाज़ें लगाने पर, तो मैं उनको रोकना तो चाहता था क्योंकि मैं एक ऑफिसर था और मेरा ये काम भी था, बट मैं उनको नहीं रोक सका। और आखिरकार खाकी कोट वाले भी और ग्रे कोट वाले लोग भी बीच में मिल गए और मैं भी उनमें से एक ही था। मैं भी उनके साथ उनमें जाके मिल चुका था। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, डियरेस्ट कोनी तुम तो सोच भी नहीं सकती। माई फीलिंग्स, मेरी भावनाएं। एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रीड्स ऑफिसर, जो मैंने फ्रीड्स ऑफिसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, जो मेरे पास था हाथ फैलाए हुए। हंस वोल्फ, ही सेड, उसने कहा हंस वोल्फ। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथ को जोर से पकड़ा। आई एम फ्रॉम डेजल्डोर्फ, मैं डेजल्डोर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की मुबारकबाद।